हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त आज ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो वो सारे टिप्स आपको अच्छे लगेंगे एंड आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना अगर वो टिप्स आपको अच्छे लगे तो आज मैं वो टिप्स आपके साथ जो टिप्स का नाम है हाउ टू ट्रेन योर माइंड। कुछ यहाँ मैं कुछ सिंपल 7 टिप्स बता रही हूँ आपको जो आप अपने माइंड को ट्रेन करवा सकते हो यूजिंग दिस टिप्स। और वैसे ये टिप्स आपको पता भी होगी शायद, बट फिर भी एज अ रिमाइंडर करके आप इसका यूज़ कर सकते हो और आप अपने माइंड को शार्प बना सकते हो। ओके, चलो हम वो वन बाय वन वो टिप्स देखते हैं। बिफोर दैट मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि आप ऐसे कौन से टिप्स यूज़ करते हो आपके माइंड को शार्प करने के लिए। वो मुझे आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ रीड एवरी डे। मीन्स हमें डेली कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, बुक्स में से स्पेशली फिक्शन, नॉन फिक्शन या किसी की बायोग्राफी। ऐसे पढ़ने से हमारे माइंड को कुछ बढ़िया मीन्स एक भोजन टाइप का मिलता है जो कि हमारा माइंड ग्रोथ की ओर बढ़ता है इसकी वजह से। क्योंकि हम डेली बेसिस पे अगर कुछ पढ़ेंगे ना, ऑब्वियसली हमें कुछ बढ़िया टिप्स भी मिलते हैं उस बुक की ओर से, और वो हम अपने लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो ऑब्वियसली हमें सक्सेसफुल पर्सन के टिप्स लेने चाहिए या फिर उनके बुक्स पढ़ने चाहिए या फिर उनको फॉलो करने चाहिए, तभी जाके हम उनके जैसा बन सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जब भी हम बुक्स पढ़ते ना तब आप कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह निकालते ही होंगे, तो उसके बेसिस पे ये सबसे बढ़िया टिप्स है जो कि आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ते जाना। यही आपका एक फर्स्ट स्टेप है जो कि माइंड को आपको शार्प बनाता है। ओके, सेकेंड वन इज़ गेट अप फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको तो पता है कंफर्ट जोन क्या होता है। मीन्स हमें बहुत ही आराम से जीने की आदत पड़ जाती है। कभी भी एज अ स्टूडेंट हो या फिर कोई आप वर्कर हो, मीन्स आप एम्प्लॉई हो या फिर कुछ काम करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी हो, हमारा जो डे टू डे का जो शेड्यूल होता है हम उसको ही फॉलो करते हैं। तो उसकी वजह से हम कंफर्ट जोन में जीने की आदत पड़ जाती है। और इसका प्रॉब्लम इसका इशू ये होता है कि हम उतने ही जो हमारे लक्ष्मण रेखा होती है ना उसी में हम जीते हैं, ना आगे का सोचते ना कुछ बड़ा सोचते। हमें एक आदत सी बन जाती है कंफर्ट जोन में जीने की, तो वो हमें छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर हमने कंफर्ट जोन छोड़ा ना, ऑब्वियसली हम बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा वीक पॉइंट है हमारी ग्रोथ की ओर से। तो हमें हमारा कंफर्ट जोन कैसा है, क्यों है, कैसे करना, उसको हटाना कैसा है, ये जो अगर कुछ आप क्वेश्चन आपको खुद को अगर आप पूछेंगे ना, ऑब्वियसली आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमेशा ये लाइफ में याद रखना कि जब भी आपको लगेगा कि मैं कंफर्ट जोन में जी रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपको वो कंफर्ट जोन इमिजिएटली ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से आपकी ग्रोथ कभी नहीं होती लाइफ में। तो ये भी एक पॉइंट है जो कि आपके माइंड को डीग्रोथ में लेके जाता है। तो आप हमेशा याद रखो कि हमेशा आउट ऑफ कंफर्ट जोन होके ही जीना चाहिए, तभी जाके हम बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। थर्ड वन इज़ राइट डाउन योर आइडियाज़। मीन्स इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल आप बुक पढ़ रहे हो, किसी की बायोग्राफी और किसी की सक्सेस स्टोरीज़, तो उस टाइम आप अपने साथ एक नोटबुक कैरी कर सकते हो। उसमें जो कुछ आइडियाज़ लिखे, मीन्स वो सक्सेस की और कैसे बढ़ा, कौन से स्टेप उसने ले लिए, तो वो सारे आप नोट डाउन कर सकते हो। और इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ गई उसके रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो टिप्स आप हमेशा एज अ रिमाइंडर करके यूज़ कर सकते हो लाइफ टाइम। और अगर मान लो आप कहीं घूमने गए हो और आपके मन में कुछ आइडिया आता है उसके रिलेटेड, कुछ भी हो, तो वो भी आप हमेशा नोटबुक में नोट डाउन करते रहना। क्योंकि हमारा दिमाग दिन में बहुत कुछ सोचता है, तो वो जो आइडिया आपको लगता है कि बाद में यूज़ हो जाएगा, बट वो हमें याद नहीं होता। तो इससे अच्छा है कि आप उसको नोट डाउन करते रहना हमेशा। आप हमेशा कभी भी कहीं भी जाते वक्त एक नोटबुक और पेन हमेशा कैरी करना। और आपको कुछ भी लगा तो शॉर्ट में कुछ आइडियाज़ या टिप्स आपको निकाल के रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए वो बहुत काम आता है। क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अलग अलग तरीके का सोचता रहता है और वो आइडिया हमारे माइंड में हमेशा के लिए नहीं रहते। तो बेस्ट है कि आप उसको नोट डाउन करते रहना और जब भी आपको ज़रूरत लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। फोर्थ वन इज़ एक्सरसाइज। एक ऐसे हैबिट्स है जो आप
आपके माइंड को बहुत शार्प बनाती है। एक्चुअली ये हैबिट्स नॉट फॉर द ब्रेन बट ऑल्सो फॉर योर अट्रैक्टिवनेस, आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड और आपका गेस्चर, बहुत कुछ इसमें इंक्लूड होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना, ऑब्वियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग ही दिखाती है, आपको दूसरे के सामने कुछ अलग ही रिप्रेजेंट करती है। तो एक एक एक्सरसाइज ऐसी बेस्ट क्वालिटी है इंसान के अंदर कि आप अगर मान लो आप थोड़ा बहुत उगली भी दिखते हो या फिर आप थोड़ा बहुत कम ब्यूटीफुल दिखते हो, तो भी आप एज अ एक्सरसाइज करके बहुत अट्रैक्टिव दिख सकते हो। और ये सबसे फ्री और मीन्स कुछ पैसे की या फिर कुछ और आपको पे करने की नहीं ज़रूरत पड़ती। ये एक नेचुरल हैबिट्स है या फिर एक नेचुरल गिफ्ट है गॉड की ओर से। तो हमें अगर आपको खुद को अट्रैक्टिव दिखना है या फिर आपको माइंड को शार्प बनाना है, तो ऑब्वियसली आपको एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है हमारे अंदर की, क्योंकि इससे हम कुछ अलग ही इंसान दिखते हैं। अगर मान लो आप ग्रुप में हो तो ऑब्वियसली आपकी जो इमेज है वो सबसे अलग दिखती रहती है। तो अगर आपको सबसे अलग दिखना है ना, तो ऑब्वियसली आप एक्सरसाइज ज़रूर करना, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ओके, फिफ्थ वन इज़ अ मेडिटेशन। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन बोथ आर वर्क साइमल्टेनियसली। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो ना, थोड़ा बहुत टाइम आप मेडिटेशन के लिए भी निकाल सकते हो। इससे कैसा होता है कि आप इंटरनली बहुत पीसफुल जीते हो। एक्सरसाइज कैसे आउटर साइड आपका लुक चेंज करती है, और एक्सरसाइज मेडिटेशन आपको इनर साइड कुछ अलग ही रूप देती है, या फिर आपका जो जिंदगी को देखने का नज़रिया होता है ना, वो टोटली डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको अंदर से पीसफुली लाइफ जीने के लिए यूज़ होती है। तो आप अगर मान लो टेंशन फ्री जीना है या फिर कुछ न्यू आइडियाज से जीना है, लाइफ को अगर समझना है, खुद को जानना है, तो ऑब्वियसली आपको मेडिटेशन करना ही चाहिए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है और ये हमें हमारे पूर्वज की ओर से भी मिला है। मेडिटेशन और एक्सरसाइज कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारे लाइफ में, उन्होंने खुद बताया है। और इसके ऊपर तो बहुत सारे बुक्स भी है। तो एक आप ऐसा कोई बुक चूज करो जो कि आपको दोनों साइड में हेल्प करता है, एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन। तो आप वो पढ़ के आप अपने लाइफ में ये जो हैबिट्स है वो ज़रूर अप्लाई करना, और ये लाइफ टाइम के लिए बहुत यूज़फुल होती है। और इससे आप बहुत मेंटली और फिजिकली दोनों साइड से आप बहुत फिट रहते हो। सिक्स वन इज़ सॉल्व पजल्स। ये पजल्स का कैसे हमें माइंड में कुछ न्यू क्रिएटिविटी करने के लिए रेडी करता है। अगर आप कौन से भी पजल सॉल्व कर रहे हो, आप मीन्स ऑफलाइन कर रहे हो या फिर ऑनलाइन, दिमाग से कर रहे हो या फिर हाथ से, और हाथ से जो होता है वो जो आपको पता है डाइस का, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो कैसे हमारा माइंड जो है ना, कुछ अलग अलग तरीके के आइडियाज़ को सोचने की ओर बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पजल। क्योंकि मान लो अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे अगर आपने एक वे चूज़ किया, उससे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप दूसरे रास्ते से भी उसका मीन्स सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूज़ करते हो। तो ये कैसा होता है कि आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी वैसे ही बनते जाते हो। मान लो अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अगर मान लो एक रास्ता बंद हो गया, तो ऑब्वियसली आप दूसरी ओर ही जाओगे ना। तो ऐसे करते बिकॉज ऑफ दिस पजल सॉल्विंग आपका माइंड बहुत शार्प होता है, और आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ के भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इजीली सॉल्व करता है। तो हमें हमेशा दिन में कम से कम 1-2 बार तो पजल सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, एक तो फ्रेश होता है, ऊपर से कुछ न्यू आइडियाज़ लाता है और आप बहुत क्रिएटिव बनते हो उसकी वजह से। और ये सारा हम एज अ प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, लास्ट वन इज़ ईट हेल्दी डाइट। हमारे माइंड पे ना बहुत सारा, स्पेशली माइंड और बॉडी पे खाने का भी बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ता है। जब भी हम कुछ, अगर मान लो आप शुद्ध भोजन खाते हो, इंडियन स्पेशली वेज, तो उसके बेसिस पे हमारा माइंड कुछ अलग ही तरीके का सोचता रहता है। और इसका डाइट का भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मेंटली प्लस फिजिकली। तो हमें हमेशा अच्छा भोजन ही लेना चाहिए, स्पेशली प्योर वेज ही लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा माइंड राइट वे में जाता है, कुछ अच्छा सोचता है।
उसकी वजह से आपको मीन्स जो लाइफ में जीने का जो वे है ना वो टोटली चेंज होता है बिकॉज ऑफ डाइट ऑल्सो। तो हम अगर नॉनवेज खाते हैं तो ऑब्वियसली अगर कुछ ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, ऑयली खाते हैं या फिर फास्ट फूड खाते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, हमारा फैट बढ़ता है, या फिर हम मेंटली बहुत स्लो डाउन करते हैं, या फिर ज़्यादा नींद आती है, और बहुत सारे डिसीज़ भी हमें जड़ जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप शुद्ध प्योर वेज खाइए, अच्छा खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सब्जियाँ खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। इसकी वजह से हम मेंटली और फिज़िकली हमेशा फिट रहते हैं। ओके, फाइनली ये सारे टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।